طرف को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं इस ग़ज़वे को पा लूँ तो अपना माल और जान कुर्बान कर दूँ, और अगर मैं शहीद कर दिया जाऊँ तो अफ़ज़लुल शहीद कहलाऊँ। ग़ज़वा ऐसे कहते हैं जिस जंग में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों, यानी ग़ज़वा हिंद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर शरीक होंगे। जैसे कि 1965 की जंग में मस्जिद नबवी के करीब बैठे कुछ लोगों ने ख्वाब देखे थे कि रोज़ा रसूल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जंगी लिबास में बाहर तशरीफ लेकर आए हैं। लोगों ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और बाद में कुछ अखबारात ने भी ये ख्वाब तहरीर किए थे, और इंडिया वाले खुद इस बात के गवाह हैं कि कैसे पाकिस्तान से ज्यादा उनके पास जंगी सामान था, मगर फिर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल ग़ज़वा हिंद पर हमारा ईमान है, आज नहीं तो कल ग़ज़वा हिंद होकर रहेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो गुरोह जिनको अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया है, इनमें एक ग्रोह वो है जो हिंद ग़ज़वे में शामिल होगा, और दूसरा ग्रोह वो है जो हज़रत ईसा के साथ दज्जाल के मुकाबले में लड़ेगा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम खुद को और अपनी औलाद को इस ग़ज़वे के लिए तैयार करें, चाहे ग़ज़वा हिंद हमारे दौर में हो या ना हो, मगर हम सुरखरू होंगे कि हम तैयार थे और अपनी औलाद को भी इसके लिए तैयार किया था। मुसलमान अगर आज कमजोर है तो सिर्फ इस वजह से कि हम मानते हुए जानते हुए तैयारी नहीं करते, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ बता चुके हैं। कफार तो मानता है कि मुसलमान के नबी ने जो कहा वो होकर रहेगा, मगर अफसोस हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि ना तो हमारे माँ बाप और उस्ताद हमें इस्लाम के बारे में बताते हैं और ना ही हम खुद जानना चाहते हैं। हम पैदा होते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, फिर शादी होती है, पोते पोतियां देखते हैं और मर जाते हैं। बस यही हमारी जिंदगी है। अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अपने बच्चों को इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें, ताकि आप या आपकी औलाद ग़ज़वा हिंद के मौके पर पीठ दिखाकर ना भाग जाए और रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप शर्मिंदा ना हो। पाकिस्तान के मुसलमानों से कहती हूँ, ये अल्लाह का फजल है, हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नजर करम है कि हमें ग़ज़वा हिंद के लिए चुना गया, तो इसकी भरपूर तैयारी करें, क्योंकि दुश्मन बहुत अयार और मकार है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह ने